जय हिंद। मैं विकी शर्मा, आपका स्वागत है आपके चैनल शर्मा जी कोस्ट गार्ड में। डियर कैंडिडेट, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं INCET इंडियन नेवी INCET 0/2024 की आखिर आप लोगों के फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाले हैं। जो भी मैं आप लोगों को वीडियो में बताने वाला हूं, जो कट ऑफ मेरा ये एक्सेप्टेड कट ऑफ, जो कि 1-1.5 हफ्ते से मैं बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर ये एक्सेप्टेड कट ऑफ मैं तैयार किया हूं। और कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को बता दूं कि 1-2 नंबर आप लोगों के इसी कट ऑफ के इर्द गिर्द घूमेंगे और इतने ही कट ऑफ आप लोगों के रहने वाले 100%। आप लोग देख लेना, मात्र ये वीडियो 12 से 14 मिनट का वीडियो होगा। अपने समय 15 मिनट निकाल कर इस वीडियो को जरूर देख लेना। और कहीं ना कहीं मैं बता रहा हूं 100% इसी कट ऑफ के, अगर आपका नंबर इतना बनता है तो इसी, अगर आप लोगों के नंबर रहते हैं तो आपके 100% सिलेक्शन होगा। जो भी मैं बताऊंगा कट ऑफ के जो भी नंबर, इसी के इर्द गिर्द आप लोगों के कट ऑफ रहने वाले हैं, ठीक है ना। जो कि नेवी INCET 0/2024 के जितने भी पोस्ट रखे गए थे, चाहे वो ट्रेडमैन हो, चाहे पेस्ट वर्कर हो, MTS हो, ड्राइवर हो, चार्जमैन हो या फायरमैन हो, ठीक है ना, जितने भी पोस्ट आए हुए थे सभी का यहाँ पर मैं अपना एक्सेप्टेड कट ऑफ लेकर चला हूँ। जो कि 1-1.5 हफ्ते से लगातार मेहनत कर ये वीडियो को मैं बहुत अच्छे तरीके से कट ऑफ को तैयार किया हूं। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है ना। और इस बार की मैं आप लोगों को बता दूं कि कट ऑफ बहुत ही कम रहने वाली है। तो चलिए हम ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग अपने कट ऑफ को समझते हैं। जैसे कि सोल्जर्स, यहाँ पे हर एक ट्रेड का मैं कट ऑफ बताने वाला हूं, तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है ना। चाहे आप 2x पे लगा कर देखो, चाहे स्किप कर देखो, जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई की हो सिर्फ उसका अपना देख लेना। अच्छा हो वीडियो को देखने के लिए तो पूरे भी देख लेना, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, ठीक है ना कैंडिडेट, ठीक है ना सोल्जर्स। तो चलिए अब हम लोग समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं कि इंडियन नेवी INCET 0/2024 की आप लोगों की ऑल ट्रेड की कट ऑफ क्या रहने वाली है, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं आप लोगों की बात कर लूँ, ठीक है ना, आप लोगों की मैं बात कर लूँ, जो कि आप लोगों के INCET, ठीक है ना, इनका जो एग्ज़ाम आप लोगों के जो हुए थे, आप लोगों के 27, 28 और 29, ध्यानपूर्वक समझेंगे, ज़्यादा नहीं, मैं मात्र यहाँ पे 2 ही मिनट लेने वाला हूँ। अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा। देखो 1-1.5 हफ्ते से बहुत ही अच्छे तरीके से इस कटअप के ऊपर मैं वर्क कर रहा था, तब जाकर ये कटअप का वीडियो लेकर आया हूँ मैं, ठीक है ना। तो ध्यानपूर्वक समझेंगे, मात्र 12 से 14 मिनट के वीडियो होने वाले हैं, ठीक है ना। 15 मिनट समय निकालो और इस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 27, 28 और 29 के आप लोगों के एग्जाम 3-3 स्लॉट में, यानी 3-3 के शिफ्ट में आप लोगों के बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम हुआ। ना तो कोई पेपर लीक हुआ, ना कोई सिस्टम को हैक किया गया, ना ही कुछ हुआ, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों के इंडियन नेवी INCET का एग्जाम कंडक्ट करवाया। जो कि आप 27 तारीख की बात कर लें तो आप लोगों के जो 4 सेंटर थे उसमें से क्या कर दिया गया था भाई, कैंसिल कर दिया गया था, ठीक है ना, कैंसिल कर दिया गया था, ठीक है ना, कैंसिल कर दिया गया था। जो कि इनका भी एग्जाम हो चुका है, ठीक। अब फाइनली रिजल्ट बच्चे वेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब मैं आप लोगों को कट ऑफ बताता हूं, ठीक है इसकी, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं MTS की क्या कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है ना, क्या कट ऑफ रहने वाली है भाई MTS की, ठीक। अब देखो MTS की जो अगर हम बात कर ले तो देखो MTS में भी अगर आपको पता है कि जब इसकी वैकेंसी आई थी तो इनकी वैकेंसी को क्या किया गया था भाई, इंक्रीज किया गया था, ठीक है, इंक्रीज किया गया था। और इसकी वैकेंसी को क्या करता था, पोस्ट को, कुछ ऐसे पोस्ट थे जो कि बढ़ा दिया गया था। हालांकि सभी में फायरमैन हो, चार्जमैन हो, ठीक है ना, चार्जमैन एम्यूनेशन का हो, ट्रेडमैन का हो, सभी की वैकेंसी इंक्रीज कर दी गई थी, ठीक है ना, सभी की वैकेंसी इंक्रीज कर दी गई थी। और क्वेश्चन की और एग्जाम की बात कर लें तो एग्जाम भाई सभी का बढ़िया गया, किसी का भी ये नहीं, किसी के मुंह से ये नहीं सुनने को मिला कि भाई मेरा खराब गया, सभी का एग्जाम बढ़िया ही गया हुआ है, ठीक। तो देखो यहां पर आप लोगों के वैकेंसी क्या कर दिया गया, इंक्रीज किया गया है। वहीं पे अगर MTS की बात करें, देखो हर एक कैंडिडेट भी MTS में भी अप्लाई किए थे, तो MTS की अगर हम बात करते हैं UR की, OBC की, ठीक है, OBC की और EWS की, ठीक है, SC की, ठीक, और वहीं पर ST की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, ST की बात कर लेते हैं। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे। वहीं पे मैं आप बात कर लूं कि UR की आखिर MTS में कितनी जाने वाली है, तो मेरे भाई 90, ये आप लोगों के 90 प्लस रह सकते हैं। क्यों 90 प्लस रह सकते हैं भाई, कि आप लोगों के जो एग्जाम का जो लेवल था ना, बहुत ही, जैसे बता दूं कि आप लोगों के क्वेश्चन तो बहुत ही लल्हन टप के जैसे क्वेश्चन थे, ठीक है ना। जो बच्चा पढ़ने वाला था भाई सभी क्वेश्चन लगा कर आए हैं, बहुत ही इजी
एग्ज़ाम हुआ है। और मैं आप लोगों को बता दूं, नकल पकल कोई आप लोगों के सिस्टम हैक पेपर लीक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बढ़िया तरीके से हुआ भाई। हर एक बार की कट ऑफ इतनी ही जाती है, ठीक है, हर एक बार की कट ऑफ इतनी ही रहती है। वहीं पे ओबीसी की बात कर लें भाई, ओबीसी की बात कर लें तो आप लोगों के 86 रहने वाले हैं। और वहीं पे एससी और ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो ईडब्ल्यूएस के आप लोगों के 83 रहने वाले हैं, ठीक। और वहीं पर आप लोगों की एससी की बात कर लें तो 78 रहने वाला है। और वहीं पर एसटी की बात कर लें तो भाई आप लोगों के 80 रहेगी, ठीक है ना, आप लोगों के 80। क्यों आप पूछोगे कि सर एससी का कम है एसटी का क्यों, क्योंकि भाई एसटी का यहाँ पे आप लोगों के जो है ना कटअप बढ़ जाता है, ठीक है ना। जो बच्चे सोचते हैं कि सर हम एसटी वाले हैं हमारा तो कटअप यहाँ पे कम ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, कटअप बढ़ जाता है। और भी पोस्टों के मैं बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखना और आप लोगों को पता लग जाए। देखो ये मेरा एक्सेप्टेड कटअप है और मैं बता रहा हूँ आप लोगों के 100% इसी के कटअप के इर्द गिर्द आप लोगों के कटअप जाने वाले हैं। बहुत जल्दी आप लोगों के आंसर किया जाएगा और बहुत जल्दी आप लोगों के रिजल्ट आएंगे। ये वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि कब आप लोगों के रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर जो भी डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट का 100% रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अब वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं दूसरी पोस्ट, अब हमने फायरमैन का बता दिया, अब दूसरी पोस्ट यहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं चार्जमैन की, ठीक है ना। चार्जमैन की अगर हम बात करते हैं चार्जमैन की, चार्जमैन फैक्ट्री की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। चार्जमैन फैक्ट्री की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, चार्जमैन फैक्ट्री की बात कर लेते हैं। तो देखो जो चार्जमैन फैक्ट्री की है जो कि 2023 की जो वैकेंसी थी उसका भी अगर आप लोग देख सकते हो कि क्या कट ऑफ रही थी तो उसका भी ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसे जरूर देखना, ठीक है। ओबीसी की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना, ओबीसी की अगर हम बात कर लेते हैं, ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात कर लेते हैं, एससी एसटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन का तो भाई बहुत ही कट ऑफ कम जाता है, उसके लास्ट में बताएंगे कि एक्स सर्विसमैन का भी मैं यहाँ पे डेटा तैयार किया हूँ, उनका भी एक्स सर्विसमैन वालों का भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो अगर हम बात कर लेते हैं यूआर की, चार्जमैन फैक्ट्री की, तो भाई इनका बहुत अच्छा खासा जाने वाला है, ठीक है ना, ठीक। इसमें आप लोगों के रहेंगे 92 और ओबीसी की बात कर लें तो भाई 94 और ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो 90 रहेगी। और वहीं पर एससी एसटी की बात कर लें तो भाई 87 और वहीं पर एसटी की बात कर लें तो 93 के करीब ये जा सकता है, ठीक है ना, 90 के 3 करीब जा सकता है। वहीं पर अगर यहीं पे मैं आप लोगों को बता दूं कि अदर की बात कर लें एक सर्विसमैन के लिए, ठीक है ना, यहाँ पे एक एक्स लिख देता हूं तो आप लोगों के 60 से 62 के करीब यहाँ पे रह सकता है, ठीक है ना। ये आप लोगों के चार्जमैन फैक्ट्री की रही, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अब वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं थर्ड, ठीक है ना, अगर हम बात कर लेते हैं फायर इंजन ड्राइवर की, ठीक है ना, फायर इंजन ड्राइवर की। देखिए सभी पोस्ट में एक यही दो पोस्ट है, ठीक है ना, एक यही दो पोस्ट हैं। जैसे कि एक ये हो गया फायरमैन, इसका मैं ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, ठीक है ना, ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो देखो, थंबनेल के सामने देख लेना। देखो ये वीडियो में आप लोगों, तो अगर उस वीडियो को नहीं देखे हो तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लेना। देखो ये वीडियो मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, थंबनेल दिखा दे रहा हूँ, ये वीडियो पड़ी हुई है फायरमैन की, तो आप लोग इसे जरूर देख लेना, ठीक। अगर हम इस दोनों पोस्ट की बात कर लेते तो देखो इस दोनों पोस्ट में क्या होते हैं ना, फिजिकल भी है इसमें, ठीक है, इस दोनों पोस्ट में फिजिकल भी है, तो इनके कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाले। क्यों कम जाने वाले हैं, देखो मैं आप लोगों को बता देता हूं। इंडियन नेवी INCET की जो रिजल्ट आती है ना भाई एक ही बार आती है, ठीक। अब ये मेरिट के लिए अलग से कोई रिजल्ट नहीं आता है, ठीक। अगर आपके रिजल्ट में नाम आया तो समझ लो कि भैया मेरा हो गया, बस मेडिकल और डॉक्यूमेंटेशन बाकी है, ठीक है ना। और इसमें फायर इंजन ड्राइवर में और फायरमैन में क्या होता है भैया, 63.5 kg वजन लेकर 100, सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ध्यान देंगे, 183 मीटर भागना होता है 96 सेकेंड में, ठीक है ना। और आप लोगों को रोप पे इस तरीके के आप लोगों के रस्सी होंगे, ठीक है ना, इस तरीके के रस्सी होंगे और आप लोगों को चढ़ना होगा, ठीक है ना। तो इनमें देखो कहीं ना कहीं इसमें आप लोगों के फिजिकल भी होते हैं, तो कट ऑफ बहुत ही कम जाते हैं। अब मैं कट ऑफ के ऊपर बात कर लेता हूं, ठीक है ना। मैं यहाँ फिर से लिख देता हूं, ठीक है, यहाँ पे लिख दूं फायर इंजन ड्राइवर, ठीक है ना, इंजन ड्राइवर में लिख देता हूं, ठीक है, इंजन, ठीक है ना, इंजन ड्राइवर में लिख देता हूं, ठीक है। और यहाँ पे फायरमैन की, जो कि मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, ठीक है ना, तो इसे रहने तो मैं ऑलरेडी इसका वीडियो बना चुका हूं, तो मैं फायरमैन की बता दे फायरमैन इंजन ड्राइवर की बता देता हूं, क्योंकि इसमें भाई PFT भी तो रहता है, इसी वजह से इनके कट ऑफ कम जाते हैं, ठीक।
तो ध्यान देखेंगे, ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे। और इनका कटअप भी इसीलिए कम जाते हैं क्योंकि इसके पीएफटी रहते हैं। ठीक, अब यहीं पे मैं बात कर लूँ यूआर की, ठीक है ना, यूआर की अगर हम बात करते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। देखो यूआर की अगर हम बात करें, यूआर की अगर हम बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, ठीक है ना, ओबीसी की बात कर लें, फिर एससी की बात कर लें, ठीक है ना, एसटी की बात कर लें, ठीक है ना। तो देखो यूआर में जो आप लोगों के फायरमैन इंजन ड्राइवर के जो कट ऑफ रहने वाले हैं 80 रहने वाला है, 78 रहने वाला है, ओबीसी के 74 और एससी के जो आप लोगों के जो एससी के रहने वाली हैं, तो इसमें से आप लोगों के जो 2 से 4 नंबर माइनस कर लेना, ठीक है ना, प्लस मत करना, माइनस ही रखना, ठीक है ना, नीचे ही रहेंगे आप लोगों के एससी एसटी के, ठीक है ना, क्योंकि भैया देखो इसमें पीएफटी होता है, ठीक, आप लोगों के रनिंग होते हैं। इसी तरीके से फायरमैन का भी होता है, ठीक है ना। तो मैं फायरमैन के ऊपर वीडियो बना दिया हूँ, कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाया हूँ। और देखो फायरमैन के जो वीडियो बनाया हूँ, जिनके पास फायरमैन के सर्टिफिकेट है उनको भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो उस वीडियो को अगर नहीं देखो तो एक बार फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ, इसे जरूर देख लेना 10 मिनट अपने समय निकाल कर, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखेंगे, क्लियर हुआ ना। अब मैं आप लोगों को बता दूं क्यों, क्योंकि देखो फायरमैन में किया हुआ था, फायरमैन में क्योंकि इसके जो वैकेंसी थे क्या कर दिया गया था, इंक्रीज कर दिया गया था, ठीक है। पहले कितनी थी, 445 थी, लेकिन 10 ऐड कर इसको 454 पोस्ट कर दिया गया। तो भाई कहीं ना कहीं इनके कट ऑफ कम जाने वाले हैं औरों के मुताबिक, क्योंकि इसमें पीएफटी ऐड किया गया है, और जिसमें पीएफटी रहेगा भाई कट ऑफ तो कम जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इन लोगों को वजन लेकर भागना होता। और इनका क्या होता है, एमटीएस वालों का, ट्रेडमैन वालों का, चार्जमैन वालों का क्या, एक बार रिजल्ट आ गया काम हो गया, ठीक है। अब तो पेस्ट कंट्रोल और वर्कर की बात करें तो इनका कुछ ज्यादा काम नहीं रहता है, ठीक है ना, इनका कुछ ज्यादा काम नहीं रहता। और सबसे ज्यादा हाईएस्ट कटअप भाई इसी की जाने वाली है। बस ध्यान रहे कि पेस्ट कंट्रोलर की जो भी पोस्ट अप्लाई किए हैं कैंडिडेट, ठीक है ना, जो भी कैंडिडेट अप्लाई किए हैं, इनका भाई कट ऑफ हाई जाने वाला है। अब ध्यान से सुनो कि कितने कट ऑफ जाने वाले हैं पेस्ट कंट्रोलर की, ठीक है ना। तो आप ध्यान से सुनो, 1-1.5 हफ्ता में भाई बहुत ही वर्क कर कर इस तरीके के कट ऑफ हमें लेकर अपना एक्सेप्टेड कट ऑफ लेकर आया हूं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसी के आसपास आप लोगों के कट ऑफ रहने वाले हैं, इतना याद रहे, ठीक है ना। और इसका काम कुछ नहीं होता है, काम बढ़िया है। अगर आप वर्क की बात करो तो इसका मैं एक शॉर्ट्स जरूर डालूंगा, आप लोग पेस्ट कंट्रोल कर देख लेना कि वर्क क्या रहता है, ठीक है ना। चलो अब मैं बात कर लेता हूं कि यूआर की कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो 94, ओबीसी की बात कर ले तो 92, और एससी की बात कर ले तो भाई इसमें ना एससी की बात कर ले तो इन लोगों की अगर बात करते हैं तो 87, ठीक। और इस एसटी की बात कर लें तो आप लोगों के 85 रहेंगे, ठीक। ये आप लोगों के ये हो गए पेस्ट कंट्रोलर की, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं। अब वहीं पर नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लें तो भाई चार्जमैन, ठीक है ना, चार्जमैन मैकेनिक की, ठीक है ना, मैकेनिक की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, मैकेनिक की बात कर लेते हैं, चार्जमैन मैकेनिक की बात कर लेते हैं। देखो इसमें कटअप कम इसलिए जाते हैं ना, इसका कटअप इसलिए कम जाता है कि इसमें भैया सर्टिफिकेट मांगा गया है, एक्सपीरियंस होने चाहिए, ट्रेड सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो इसमें क्या होता है ना, कैंडिडेट बहुत ही कम फिलअप करते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के पास इसका ना तो एक्सपीरियंस है ना ही ट्रेड सर्टिफिकेट है, इसीलिए इस पोस्ट के लिए कम फॉर्म क्या होता है, कम फॉर्म फिलअप होता है, ठीक। तो इनका कहीं ना कहीं कट ऑफ कम जाने वाला है, याद रहे कट ऑफ इनका कहीं ना कहीं कम जाने वाला है, ठीक है। तो ध्यान देंगे बातों का कि भाई जो चार्जमैन मैकेनिक है इनका भाई जो कट ऑफ है बहुत ही कम रहता है। अब वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं इनकी कि इनका जो कट ऑफ रहेगा भाई, इनका जो कट ऑफ रहेगा आप लोगों के, अगर यूआर की बात कर लें भाई, यूआर की और ओबीसी की, तो ओबीसी की और यूआर की मैं बता दूं आप लोगों के लगभग सेम ही रहने वाले हैं, यानी ठीक है। यूआर की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसके 58 रहेंगे, और ओबीसी की बात कर लें तो इसका आप लोगों के 56 रहेंगे, ठीक है ना। और वहीं पे एससी एसटी की बात कर लें, एससी की बात कर लें भाई तो आप लोगों के, अगर एससी की बात कर लें तो आप लोगों के जो होने वाले हैं आप लोगों के 54, और एसटी की बात कर लें तो भाई 50 के आप लोगों के करीब आप लोगों के ये चार्जमैन मैकेनिक की ये कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है ना। अब वहीं पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब वहीं पर अगर हम लास्ट बात कर लेते हैं ट्रेडमैन की, ठीक है ना, ट्रेडमैन की बात कर ले तो भाई साहब
एक ऐसा ही इसी पोस्ट के लिए, ठीक है ना, इसी पोस्ट के लिए सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप होते हैं, ठीक है ना, फॉर्म फिलअप होते हैं। ठीक, क्यों इसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप होते हैं भाई? इसमें ना तो कोई ट्रेड सर्टिफिकेट मांगा गया है, ना कुछ एक्सपीरियंस मांगा गया है, सबसे ज़्यादा फॉर्म इसी में फिलअप होते हैं आप लोगों के ट्रेडमैन में। अब इसकी कटअप समझते हैं, ध्यानपूर्वक देखना। ठीक, तो देखो मैं बार बार बता रहा हूं आप लोगों के, जो भी मैं कटअप बता रहा हूं आप लोगों के इसी के इर्द गिर्द आप लोगों के कटअप रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब ट्रेडमैन की बात कर लेते हैं, ठीक है, ट्रेडमैन की बात कर लें तो भाई देखो, यूआर की बात कर लें, ओबीसी की बात कर लें, एससी की बात कर लें, एसटी की बात कर लें, ठीक, तो आप लोग अब ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो क्या जाने वाला है भाई, यूआर के जो कट ऑफ रहने वाले हैं 87, ओबीसी का 84 और ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो 70 और आप लोगों के 84 रहने वाले हैं। और वहीं पर आप लोगों के ईडब्ल्यूएस तो मैंने लिखा ही नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ ईडब्ल्यूएस, ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस का अगर है तो आप लोगों के 70 और एससी की बात कर लें तो आप लोगों के 65 और एसटी की बात कर ले भाई तो 60 रहने वाली है। ये आप लोगों के ट्रेडमैन के ये कट ऑफ है, ठीक है ना, ये ट्रेडमैन की कट ऑफ है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। फिर भी अगर आप लोगों को डाउट बनता है प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अब हम कुछ बात कर लेते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं किस पोस्ट के लिए हाई कटअप जा सकती है, किस पोस्ट के लिए कम कटअप जा सकते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखो वैकेंसी है ना कहीं इंक्रीज किया गया है बहुत सारे लगभग पोस्ट के लिए, ठीक है ना। ऐसे सभी पोस्ट के लिए वैकेंसी इंक्रीज नहीं किया गया, कोई से पोस्ट के लिए भाई वैकेंसी को क्या कर दिया गया है, इंक्रीज किया गया है, ठीक है ना। और नेगेटिव की बात कर लें भाई, नेगेटिव मार्क की, तो आप लोगों को पता है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं था। अगर हम क्वेश्चन की बात करें भाई, तो देखो क्वेश्चन की बात करें तो सभी बच्चों का यही जवाब आ रहा था कि सर एग्जाम बहुत ही अच्छा गया हुआ है, एग्जाम में ना कोई मुझे प्रॉब्लम हुआ। देखो जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होंगे ना अच्छे से ही एग्जाम, क्योंकि आप लोग भी बैठे हो तो आप क्वेश्चन का लेवल देख चुके हो कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था, ठीक है ना। तो सभी का क्वेश्चन अच्छा हुआ। और मैं आप लोगों को बता दूं एक बार कि जो सी डेक है, ठीक है ना, सी डेक है जो नेवी का आपका जो सी डेक है, इस बार ना भाई प्रॉपर अच्छे तरीके से एग्जाम लिया, ना तो कोई सिस्टम हैक हुआ है, ना तो कोई पर्चा तर्चा चला हुआ है, ना कोई नकल तकल हुआ है, ठीक है ना कोई आप लोगों के सेटर दूसरे को बैठाया गया, एकदम प्रॉपर सही ढंग से आप लोगों के एग्जाम हुए हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों के जो कट ऑफ है एकदम थोड़े लो ही जा सकते हैं, इसके माइनस ही रहना, ठीक है ना, माइनस ही रखना, ठीक है ना, प्लस नहीं माइनस ही रखना, क्योंकि इस बार पढ़ने लिखने वाले बच्चे का ही रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सेंटर पे जो भी एग्जाम हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से हुए हैं। और कंपटीशन की बात कर ले तो आप लोगों को पता है कि कोई भी फॉर्म निकले भैया कंपटीशन तो सब में ही तगड़ा रहता है। और इंडियन नेवी INCET भाई ये तो 60 साल का है, तो कंपटीशन तो रहेगा। अग्निवीर तो है नहीं, ये तो 60 साल का, अगर 20 वर्ष की उम्र में नौकरी पकड़ते हो तो 40 साल नौकरी पर करना होगा, 25 साल की उम्र में नौकरी पकड़ते हो तो 35 साल नौकरी करना होगा भाई आराम से। और सुविधाएं की बात कर ले भाई, सुविधा की बात कर ले तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि इंडियन नेवी की जो सुविधा है भाई साहब, जो भी आप लोगों की जो सैलरी है एकदम बढ़िया है। और आप लोगों को पता है कि जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि फरवरी से तो 8 पे कमीशन लागू हो ही जाएगा, ठीक है ना, 8 पे कमीशन आप लोगों के लागू हो ही जाएंगे, ठीक है ना, आप लोगों के 8 पे कमीशन लागू हो ही जाएंगे, तो सैलरी तो इंक्रीज हो ही जाएगा। तो समझ ही रहे हो कि सैलरी अच्छे खासे बनने वाले हैं। और कैंटीन कार्ड की बात कर लें, कैंटीन कार्ड की अगर हम बात करते हैं, ध्यान देंगे, ठीक है, कि कैंटीन कार्ड की अगर हम बात करते हैं भाई, कैंटीन कार्ड की, तो आप लोगों को भी कैंटीन कार्ड मिलता है, लेकिन लीकर कार्ड नहीं मिलता, ठीक है ना, लीकर कार्ड, ठीक है ना, लीकर कार्ड आप लोगों को नहीं मिलता, ग्रोसरी कार्ड मिलता है। बाकी सारी सुविधाएं A to Z रहती हैं, अच्छी खासी सैलरी है भाई, लाइफ मस्त कटेगा, ठीक है ना। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आंसर की, अब सोच रहे होंगे सर इसका आंसर की तो बता दीजिए कि आंसर की कब आने वाला, तो मैं आप लोगों को बता दूं, देखो 2023 का बहुत जल्दी ही, ठीक है ना, बहुत जल्दी ही आप लोगों के रिजल्ट देने वाला है, बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना, दिसंबर के एंड नहीं तो जनवरी के
जनवरी के स्टार्टिंग में आप लोगों के इनके पहले रिजल्ट देंगे, ठीक है ना। और आंसर की 2024 के इसी महीने में आप लोगों के आंसर की आने वाले हैं 2024 वाली की, ठीक है। तो आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहें, जो भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है ना। कमेंट का मैं 100% रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना। तो डियर सोल्जर्स, समय निकालकर इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।